हेलो डी फार्मेसी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके सिलेबस में प्रेजेंट हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए जिससे कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो बहुत ही आसानी से आपको वो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पेपर में मिल जाएँ। डी फार्मेसी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको कितने नंबर की ज़रूरत होती है और कितने नंबर का आपका पेपर होता है। जैसे कि सभी सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के हैं, तो जिसमें से आपका 20 नंबर का तो आपका क्या हो जाता है, 20 नंबर का तो आपका इंटरनल मतलब कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, और 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें से आप 20 नंबर से कम आपको 15 नंबर तो दे ही देगा। और जिसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आप 80 नंबर में से 25 नंबर नहीं ला सकते। अगर आप 80 में से 25 नंबर भी ले आते हैं तो 25 + 15 आपका 40 नंबर हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए आपका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है क्या, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जाहिर सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसको बहुत हद तक एग्ज़ाम पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 2 नंबर या 1 नंबर में इसको पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि आगे चलते हुए मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी ऑफ प्रिसीजन पढ़ लिया। सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल, जिसमें से हम लोग सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेज। इसके मतलब फार्माकोपियल जो सब्सटेंसेज हैं, कोई भी चीज़ फार्मास्यूटिकल जो बनाई जा रही है उसमें जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं उसके सोर्स क्या हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इसको ज़रूर पढ़ना है। सोर्स क्या है कि इम्प्योरिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किस प्रकार से पहुंच जा रही है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे मटेरियल लेते हैं, क्रूड मटेरियल लेते हैं या ड्रग सब्सटेंसेज लेते हैं, तो उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो हम जो चीज़ें बनाएंगे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज, जो फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेज मतलब यूज करके जो चीज़ें बनाएंगे वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, इम्प्योर हो जाएंगी। तो हमको ये सोर्स और इफ़ेक्ट, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा उसको बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट तो हमको इसकी डिफिनेशन बहुत ही ज़रूरी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना ही है कि ये लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, है ना। तो इसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद इसके प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है लिमिट टेस्ट के, और ये कुछ लिमिट टेस्ट हैं जैसे कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन है, हैवी मेटल है और आर्सेनिक है। इसके बारे सभी के लिमिट टेस्ट है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिट टेस्ट है क्लोराइड का, सल्फेट का और आर्सेनिक का। आर्सेनिक के लिए एक बहुत विशेष प्रकार का जो कि इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका आप लोग नाम बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें कि पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद है अगला नॉन टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती है ना, और उनको अगर हम लोग उनका टाइट्रेशन करेंगे तो हम लोग वाटर नहीं यूज़ करेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है उनका टाइट्रेशन करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो
तो आपको पहला पता होना चाहिए एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, और अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रेविमेट्री एनालिसिस, जिसमें प्रिंसिपल और मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, जो कि इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस पढ़ेंगे, मार्केट प्रिपरेशन पढ़ेंगे, स्टोरेज कंडीशन पढ़ेंगे, और यूजेस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हिमेटेनिक्स है जिसमें फेरस एस्कर्बेट है, तो उसका हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, मार्केटिंग प्रिपरेशंस कौन कौन सी हैं फेरस सल्फेट की, और स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए फेरस एस्कर्बेट के लिए, और उसके यूजेस क्या हैं फेरस एस्कर्बेट के। बेसिकली फेरस एस्कर्बेट वही आयरन वाले सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जिसमें कि पहला एंटाइसिड है। एंटाइसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीन चीज़ें हमको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमको पढ़ना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क गेन करने हैं, अच्छे मार्क लाने हैं, तो आप लोग जो जो टॉपिक्स मैं बताता जा रहा हूँ वो आप उसको विशेष तौर पे मार्क करते जाइए, जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क ला सकें। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक जो है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि हम लोग डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, मतलब जो हमारी स्किन होती है उसको डायरेक्ट, जैसे कोई भी, जैसे मूव है, कमर दर्द में कहेंगे मूव लगाओ, तो मूव हम डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिकल एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो टॉपिकल एजेंट में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एक्स करके एक आती है जो जलने उलने में हम लोग ऊपर से कहीं पे अगर स्किन जल गई है तो उसको हम लोग ऊपर से लगा लेते हैं, ऊपर से अप्लाई कर लेते हैं स्किन पे, तो इसलिए उसको टॉपिकल एजेंट में आता है। तो सिल्वर नाइट्रेट है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिल्वर नाइट्रेट पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ लीजिए, बोरिक एसिड पढ़ लीजिए, और पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ लीजिए। ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो कि हमारे दांतों के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम लोग डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सोडियम फ्लोराइड, ये भी एंटी कैरिंग एजेंट है, जो हमारे दांतों में होते कैरीज लग जाती हैं, जो एंटी कैरिंग एजेंट होता है वो सोडियम फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड इज ए मेन सब्सटेंस। ओके, इसके बाद है डेंटल क्लीनर, मतलब इसमें जो डेंटल प्रोडक्ट में अपने को कैल्शियम कार्बोनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कैल्शियम सोडियम फ्लोराइड है, और इसके बाद है माउथ वॉशेज। ये हम लोग 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में मेडिसिनल गैसेज हैं कुछ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन है। ये सब गैसों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसके साथ हम लोग, ये आपका तीसरा चैप्टर में ये चीज़ें हम लोग को कवर करनी पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चौथे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक केमिकल्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे, और हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि 3 कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स, मतलब ऐसे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि 3 रिंग रखते हैं अपने पास, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वें चैप्टर के बारे में। ठीक है, 5वें चैप्टर में क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसी ड्रग जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एनेस्थेटिक है ना। एनेस्थेटिक में कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थायोपेंटेल, सोडियम, और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, और प्रोटोफॉल। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटामाइन पढ़ लीजिए, एक प्रोटोफॉल पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते चलेंगे, आगे है सेडेटिव एंड हैप्नोटिक्स। सेडेटिव हैप्नोटिक्स हम लोग बहुत ही आजकल नॉर्मली कुछ दवाएं बहुत ही फेमस हो चुकी हैं, जैसे कि डायाजेपाम है, एल्प्राजोलाम है, जो कि हम लोग सेडेटिव और हैप्नोटिक की कंडीशन में
लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज हॉस्पिटल्स में इसका किया जाता है। ठीक है, हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आती हैं, वही चीज़ें एग्ज़ाम में भी बेसिकली ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपना डायजेपाम और अल्प्राजोलाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे एंटी साइकोटिक सब्सटेंसेस के बारे में। एंटी साइकोटिक्स सब्सटेंस कौन होते हैं? जो कि साइको हो जाते हैं, उनको सही करने के लिए एंटी साइकोटिक सब्सटेंस लिया जाता है, मतलब दिया जाता है उन लोग को। ठीक है, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये पहला है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है, फिर हैलोपेरिडोल है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसी को आप लोग अच्छे से दो पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है ना। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा मतलब कन्वर्जन आने लगते हैं लोगों को, तो इनमें दो ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है फेनाटोइन, क्लोनाजेपॉम, ये दो ड्रग आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। एंटी डिप्रेसेंट में बेसिकली आपकी तीन ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एमिट्रिप्टालिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद क्या है? सिटालोप्राम है ना, सिटेलोप्राम। इसके बाद अगला चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऐसी ड्रग जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहला क्या है? सिंपैथोमाइमेटिक एक्ट मतलब एजेंट। ऐसी ड्रग जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक कर दें, वो क्या कहलाती हैं? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कहलाते हैं। इसमें डायरेक्ट एक्टिंग में है इपिनेफ्रिन है ना, इपिनेफ्रिन है, फेनाइलनेफ्रिन है। ये दोनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डोपामीन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, मतलब जिसमें हम लोग को ये स्टार लगे हुए हैं, ये हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो ड्रग है वो है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। जैसे कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में कौन कौन से हैं? टोलाजोलिन है ना, फेंटोलामाइन है ना, फेंटोलामाइन है। तो ये कुछ ड्रग हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें कि एट्रोपिन सल्फेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसके बाद है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें क्या है कि आप लोग ट्रोपिकामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार बना हुआ है ना। तो हम लोग ये डाइसाइक्लोमीन यूज करते हैं ना जब पेट में ऐंठन वैठन होती है, तो उस समय तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ऐसी ड्रग जो कि हमारे हार्ट पे वर्क करती हैं, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला है एंटी अरिथमेटिक ड्रग। एंटी अरिथमेटिक ड्रग मतलब जब अरिथ्म रिदम, मतलब हमारा जो हार्ट है वो धक 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 धक, एक रिथम है ना, उसका एक लय है। उस जब हमारी लय डिस्टर्ब हो जाती है हार्ट की, तो या लय हमारी बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, धक 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 धक, मतलब एक जो लय है उससे या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। उस दौरान उस लय को मेंटेन करने के लिए एंटी अरिथमेटिक ड्रग देते हैं, जिसमें क्या अपनी फेनाटोइन है, फेनाटोइन सोडियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्यूनिडीन सल्फेट ये भी, और ये प्रोसिनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ये तीन ड्रग आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ऐसी ड्रग जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करे, वो क्या कहलाती हैं? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहलाती हैं, मतलब ड्रग कहलाती है। ठीक है, जिसमें क्या है? प्रोपेनोलॉल, कैप्टोप्रिल, रेमेप्रिल, और इसकी कई सारी क्लासें हैं। आगे जो मतलब पढ़ाऊँगा मैं, अगले जो टॉपिक्स में मतलब वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें ये सब जो अपनी क्लास की ड्रग हैं हाइपरटेंसिव के अंदर जो क्लास है, जैसे अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनको सबको उस तरह से मैं आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है, तो इसमें तीन आपको पढ़नी है, प्रोपेनोलॉल, कैप्टोप्रिल और रेमेप्रिल
और ये एक है निफाडिपिन, है ना, निफेडिपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, है ना। तो ये आप लोग को पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद क्या है, एंटी एंजाइनल एजेंट। अब ये इसकी एक ही ड्रग है ना, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, तो इसको आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले अगले टॉपिक के बारे में, मतलब अगले चैप्टर के बारे में, जो कि है डायूरेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक्स वो होते हैं जो हमारे यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। अब मतलब उससे क्या हो जाता है कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, तो जैसे एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ेंगे तो उसमें डायूरेटिक्स भी एक क्लास है, क्योंकि ये हमारे जो सोडियम हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हाइपरटेंशन जिससे हो जाएगा, तो डायूरेटिक्स दे देंगे उसको, तो वो अपना क्या करेगा, बार बार वॉशरूम जाएगा, जिससे कि हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम है, वो सोडियम बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो वो सोडियम को यूरिनेशन के थ्रू निकाल देगा, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायूरेटिक्स है, ठीक है। डायूरेटिक्स में अपना ये फुरोशमाइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी इफिकेसी लेवल बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको फुरोशमाइड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और फुरोशमाइड के साथ क्लोरथायाजाइड है या क्लोरथैलिडोन है, तो इसको भी पढ़ना, और स्पाइरोलैक्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन से हैं? हाइपोग्लाइसेमिक मतलब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज मात्रा हो जाती है, सुक्रोज मतलब शुगर बढ़ जाता है या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारे डायबिटीज हो गया। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो कि ऐसे एजेंट होते हैं कि हमारे ब्लड की जो शुगर है या ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है बढ़ गया है, उसको रिड्यूस कर देती है, मतलब कम कर देती है, वो एजेंट होते हैं। जैसे कि इसमें इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटफॉर्मिन स्टार लगा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिबिनक्लामाइड है ना, ग्लिबिनक्लामाइड है, ग्लिम्प्राइड है, 3-4 एजेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी जो कि इन्फ्लामेशन को कम करे, एनाल्जेसिक जो कि पेन को रिड्यूस करे। तो इसके लिए जैसे कि मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसमें एस्पिरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइबुप्रोफेन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोफिनेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैरासीटामॉल है ये, और एसिक्लोफिनेक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। पैरासीटामॉल बेसिकली एंटीपायरेटिक होते हैं, जो कि बुखार में यूज होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है एंटी इन्फेक्टिव, ऐसे एजेंट जो कि इन्फेक्शन को कम करें, ठीक है, ऐसे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है एंटी फंगल एजेंट। बहुत सारे ऐसे मतलब आजकल फंगस, अपना जो अभी कोविड आया था, कह रहे थे कि उसमें ब्लैक फंगस आ गया, तो उसमें बहुत सारी ड्रग यूज़ हो रही थी उतनी समय पे, एंटी फंगल ड्रग, है ना। तो इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें बहुत ड्रग हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो माइकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, और इंट्राकोनाजोल है, फ्लोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, यूरिनरी ट्रैक, अगला जो टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है। ऐसे एजेंट जो कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन को कम करते हैं, वो कहलाते हैं, ये यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें पहला है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, है ना। तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉरफ्लॉक्सासिन पढ़ लीजिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन पढ़ लीजिए, और ओफ्लॉक्सासिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। अगला जो टॉपिक है एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट, ऐसे एजेंट जो कि जैसे हम लोगों में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के दौरान जो हम एजेंट्स देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है
इथाम्ब्यूटॉल इम्पॉर्टेंट है ना, रिफाम्पिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल एजेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आप लोग को बताए दे रहा हूँ। एंटीवायरल में आप लोग एसिक्लोविर बहुत सारा, मतलब अभी जो कोविड आया था तो वायरल इन्फेक्शन था ना, वो वायरस था, तो इसकी उस समय पे हम लोग पेरावीर, एसिक्लोविर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई गई है, तो ये एसिक्लोविर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसिक्लोविर तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर फ्लेवी पैरावीर पढ़ लेना है ना, और ये जीडो वुडिन पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद है एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। एंटी मलेरियल में कौन सी पढ़ेंगे, क्यूनिन सल्फेट, क्यूनिल सल्फेट, क्लोरोक्वीन फास्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोक्वीन है ना, फास्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेफ्लाक्वीन, बहुत इंपॉर्टेंट मेफ्लाक्वीन है। तो ये 3 ड्रग आपको पढ़ लेनी, क्लोरोक्वीन फास्फेट पढ़ लेनी, क्यूनिन सल्फेट पढ़ लेनी है, और मेफ्लाक्वीन पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड भी एक तरह की एंटीबायोटिक होती है ना। तो इसको, ये भी एंटीबायोटिक एजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सल्फासीटामाइड। सल्फासीटामाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और कोट्रीमोक्साजोल, डेप्सोन भी पढ़ना है आपको, सल्फासीटामाइड भी पढ़ना है, ठीक है। ये 2 एजेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद एंटीबायोटिक है, इसमें पेंसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेंसिलिन इंपॉर्टेंट है। फिर टेट्रासाइक्लिन में पढ़ लेना है, डॉक्सीसिलिन इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोलाइड में एथ्रोमाइसिन, जिथ्रामाइसिन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और आप क्लोराम फेनिकॉल भी पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है आपका एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट वो होते हैं जो कि कैंसर जब हो जाता है तो उस समय पे दिए जाते हैं, कैंसर सेल को डेड करने के लिए दिए जाते हैं। तो उस समय जो एजेंट यूज किया जाते हैं उनको एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट करेंगे, जिसमें साइक्लोफास्फामाइड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइक्लोफास्फामाइड है, फ्लूरोयूरेसिल है ना, फ्लूरोयूरेसिल है, ये 2 इंपॉर्टेंट है इनको। और एक आपका ये है सिप्लास्टिन है ना, सिस्प्लास्टिन, ये आपको तीन आपको इसमें से पढ़ने हैं। क्लोरोफास्फामाइड पढ़ना है, फ्लूरोयूरेसिल पढ़ना है, और सिस्प्लास्टिन पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब आप लोग टिक कर लीजिएगा, और इसको इसी तरह से आपको पढ़ना है। आप लोग एक टारगेट बना के चलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और जितने मैंने टिक करवाए हैं टॉपिक्स, उसको आप ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए, जिससे कि आसानी से आप लोग पास हो जाएं। और आपको किसी भी टॉपिक में विशेष तौर पे लगता है कि आप सर इस टॉपिक में आप बना दीजिए वीडियो, तो उस टॉपिक को भी बना दिया जाएगा, ठीक है।